बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी पर रहती थी एक नटखट और चंचल चिड़िया, चूची। चूची पूरे गांव में अपनी मीठी बोली और शरारतों के लिए मशहूर थी। लेकिन चूची के मन में एक अजीब सपना था। वह सोचती थी, अगर मेरा दूल्हा कोई इंसान होता तो कितना अच्छा होता। इंसान मुझे सुंदर कपड़े पहनाता, संग संग खेतों में घूमता और मेरे लिए मीठे दाने लाता। एक दिन गांव का एक लड़का, नाम था मोहन, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। चूची पेड़ की डाल से फुदककर नीचे आई और बोली, चूची। अरे इंसान, तुम्हारी बांसुरी की आवाज तो बहुत प्यारी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मोहन हैरान होकर, अरे, ये चिड़िया बोल कैसे रही है? चूची गर्व से, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, मैं हूँ चुची। मैं चाहती हूँ कि मेरा दूल्हा कोई इंसान बने। मोहन हंस पड़ा। तुम चिड़िया हो, मैं इंसान। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सच्चा प्यार रूप रंग नहीं देखता। तुम बहुत मजाकिया हो। तुम्हारी बात सुन के हंसी के मारे मेरे पेट में दर्द हो रही है। मोहन की बात सुन चूची उदास हो गई। मोहन हंसते हुए खड़ा हुआ और बोला, मैं अब चलता हूँ। बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं फिर आऊंगा। तुमसे बात करके अच्छा लगा। इसके बाद मोहन वहां से चला गया और चूची उदास होकर अपने घोंसले में चली गई। चूची रोज मोहन के पास आने लगी। कभी दाने चुरा कर लाती, कभी उसके बालों में घोंसले की टहनियां डाल देती। धीरे धीरे मोहन को भी चूची की बातें प्यारी लगने लगीं। एक दिन मोहन बोला, चूची, अगर तुम इंसान बन जाओ तो मैं तुम्हें सच में दुल्हन बना लूंगा। चूची चहकते हुए, सच सच कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मोहन वहां से चला गया। लेकिन चूची बहुत परेशान दिख रही थी। वह परेशान होकर बोली, मोहन मुझसे तब शादी करेगा जब मैं लड़की बनूंगी। लेकिन मैं लड़की बनूंगी कैसे? मैं तो एक चिड़िया हूँ और न मेरे पास कोई जादुई शक्ति है कि मैं जादू से लड़की बन जाऊं। चूची यह सोचकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। कौन है? कौन रो रहा है? सामने आओ। चूची ने अपने घोंसले से नीचे झांक कर देखा तो वहां पेड़ की छांव में एक बूढ़ा साधु बैठा था। वह रोते हुए नीचे साधु के पास आई। साधु उसे देख बोला, अच्छा तुम हो, पर तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। चूची ने रोते हुए कहा, मैं एक इंसान से शादी करना चाहती हूँ। मुझे गांव का एक लड़का पसंद है। उसे भी मैं पसंद हूँ। लेकिन वो मुझसे तभी शादी करेगा जब मैं लड़की बनूंगी। लेकिन मैं तो एक चिड़िया हूँ। चूची की बात सुन साधु थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन चूची को परेशान देख वह बोला, चूची, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और इंसान से सच्चा प्रेम करती हो तो मैं वरदान देता हूं। अमावस्या की रात के बाद जब चांद निकलेगा तुम इंसानी रूप ले सकोगी। चूची साधु की बात सुन आश्चर्य हो गई। वह हैरानी से बोली, आप सच बोल रहे हो? क्या मैं सच में इंसानी रूप ले सकती हूँ? हाँ, अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम सच में उस इंसान से प्यार करती हो तो। साधु की बात सुन चूची खुशी से फुदकने लगी। वह फुदकते हुए बोली, मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं इंसान से शादी कर पाऊंगी। मोहन मेरा दूल्हा बनेगा। साधु चूची को खुशी से पागल होता देख हंसने लगा। अमावस्या की रात में अभी 2 दिन बाकी थे। चूची बेसब्री से अमावस्या के बाद वाली चांद निकलने का इंतजार करने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया। चूची अमावस्या की अंधेरी रात में अपने घोंसले में थी। लेकिन वह बहुत खुश थी। जैसे जैसे रात बीतती गई वह और खुश दिखने लगी। आसमान में चांद निकला और अचानक चूची के छोटे छोटे पंख चमकने लगे। पल भर में वह एक सुंदर लड़की में बदल गई। चूची अपने आप को इंसानी रूप में देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन मोहन वहां आया। मोहन ने देखा चूची अपने घोंसले में नहीं थी। वह चिल्लाने लगा। चूची, चूची, कहाँ हो तुम? तभी उसे पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हैरान होकर बोला, पेड़ के पीछे कौन है? चूची, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मोहन के इतना बोलते ही पेड़ के पीछे से चूची निकली और मोहन के पास आकर खड़ी हो गई।
मोहन अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की देख के वह सब कुछ भूल गया और उसे प्यार से देखने लगा। तभी उस लड़की ने मोहन से पूछा। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मोहन उस लड़की को हैरान से देखते हुए बोला। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज चूची चिड़िया की तरह क्यों है? चूची कहाँ है? चूची शर्माते हुए मोहन को देखने लगी और हंसते हुए बोली। मोहन, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं छूची ही हूँ। तुमने कहा था ना, अगर मैं दुल्हन होती तो तुम मुझसे शादी करते। मोहन उसे आश्चर्य से देखने लगा और पूछा। क्या सच में तुम ही चूची हो? मगर तुम इंसानी रूप में कैसे आई? चूची ने सारी बात मोहन को बताई। मोहन चूची की बात सुन हैरान हो गया, लेकिन वह इतनी खूबसूरत लड़की पाकर बहुत खुश था। मोहन चूची को लेकर गांव आया। गांव में सब हैरान थे जब पता चला कि मोहन की शादी एक लड़की से हो रही है जो पहले चिड़िया थी। शादी के मंडप में चूची बोली। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी मोहन, चाहे चिड़िया रहूं या इंसान। मोहन मुस्कुराकर। और मैं हमेशा तुम्हारा। तुम्हारी मीठी चहचहाहट ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। ढोल नगाड़ों के बीच दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चूची और मोहन गांव में बस गए। चूची अब इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर की चिड़िया वाली शरारत अभी भी बाकी थी। पहला दिन ससुराल में जब चूची पहली बार रसोई में गई तो सब औरतें उसे देखने लगीं। गांव की औरत हंसकर। अरे, ये तो बहुत सुंदर है, पर जरा अजीब सी चाल है इसकी। हाँ, ऐसे फुदक फुदक कर क्यों चल रही है, जैसे अब भी चिड़िया हो। चूची मुस्कुराई और बोली। अरे बहनों, आदत है। मैं तो पहले पेड़ों की डाल पर बैठा करती थी। जमीन पर चलने की प्रैक्टिस अभी बाकी है। सब औरतें ठहाका मारकर हंस पड़ीं। गांव में एक औरत के घर दाने सुखाए जा रहे थे। चूची वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर दाने पर पड़ी और उसकी पुरानी आदत जाग गई। उसने हाथ बढ़ाकर मुट्ठी भर दाने उठा लिए और खाने लगी। गांव की औरत गुस्से में। अरे ओ बहू, चोरी करती हो? ये क्या बदमाशी है? चूची मुस्कुराते हुए। अरे दीदी, ये चोरी नहीं, मेरी पुरानी आदत है। पहले मैं चिड़िया थी, दाने चोंच से उठाती थी। अब हाथों से उठाती हूँ। आदत बदली है, इरादा नहीं। हे भगवान, ऐसी बहू तो पहली बार देखी है। धीरे धीरे गांव की औरतें छूची से चिढ़ने लगीं। एक दिन सबने मिलकर कहा। एक औरत। मोहन की बीवी, अगर तू इंसान है तो इंसानों जैसा रहना सीख, ये चिड़िया जैसी हरकतें छोड़ दे। चूची तुरंत हाथ नचाते हुए बोली। अरे सुनो सब, मैं वहीं रहूंगी जैसी हूँ। इंसान बनी हूँ, लेकिन दिल तो अब भी चिड़िया का है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत बात करो, मैं फुदक फुदक कर ही जी लूंगी। सब औरतें चुप रह गईं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगीं, ये तो हमसे भी ज्यादा चालाक है। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि चूची भले ही अजीब है, पर दिल की बहुत साफ है। जब कोई बीमार होता तो वह दवा लाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और अपनी चहचहाहट से सबका मन खुश कर देती। गांव की औरतें मान गईं कि चूची भले ही चिड़िया से इंसान बनी है, पर अब वह गांव की शान है। एक औरत मुस्कुराकर। सच कहें तो तेरे जैसी बहू तो पूरे गांव में नहीं है। तू चिड़िया हो या इंसान, तू हमारी प्यारी चूची है। चूची हंसते हुए बोली। और मैं हमेशा ऐसी ही रहूंगी, आधी चिड़िया आधी इंसान। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.